जी, मैं हूं मुज़फ़्फ़र भट्टी और इस वक्त मौजूद हूं जीपीओ रावलपिंडी में। जी हाँ, आज जीपीओ रावलपिंडी में जो यादगारी टिकट के हवाले से फ्लैग ब्यूरो है वो खुला है, जबकि आज गवर्नमेंट की तरफ से आम तातील है, बाकी सारा फंक्शन बंद है। लेकिन फ्लैग ब्यूरो जिसमें यादगारी टिकट आती है, और आज जो यादगारी टिकट है वो शहर मशरिक़ इल्लामा इकबाल के हवाले से है और उनके 147वां यौम पैदैश के हवाले से आज जो यादगारी टिकट का इजरा किया गया है, उस हवाले से हम यहाँ पर आए हैं फ्लैग ब्यूरो रावलपिंडी जीपीओ में। तो ये इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर ये टिकट लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये आज का ये टिकट है। दिखाइए जी, आप दिखाइए। ये टिकट है जो आज इल्लामा इकबाल के हवाले से जो है ना खसूसी तौर पर ये टिकट जो है ना जारी किया गया है पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से। और उसके साथ साथ यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर ये ख़रीदार भी मौजूद हैं। बशीर साहब, आप यहाँ आइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बशीर साहब, बताइएगा, आपने ये यादगारी टिकट ख़रीदा है? जी जी हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये आपको शौक़ कैसे पैदा हुआ और कब से है? असल में मैं तकरीबन 1962 से जमा कर रहा हूँ ये स्टैम्प्स। तो ये फर्स्ट कवर भी बनाने होते हैं, तो कलेक्शनें जो हैं उनके अंदर भी लगाने होते हैं। तो मैं तकरीबन 10 या 15 जो है ना ये सेट बनाता हूँ। हाँ जी, ठीक है। जब आपने शुरू किया था तो ये यादगारी टिकट की जो मालियत थी ये कितने, यानी कि कितने पैसे का था? और अब जो आपके हाथ में है ये 100 रुपीज़ का है। जब आपने 1962 में शुरू किया था उस वक़्त ये स्टैम्प कितने का था? उस वक्त नॉर्मल डाक का जो रेट है ना वो तो 13 पैसे था। ठीक है। हाँ जी, तो उस वक्त से ही मैं तो तकरीबन जमा कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप आइएगा। वो मैगजीन भी लेते आइए। क्या नाम है? जी हाँ, अब मेरे साथ दूसरे यादगारी टिकट के जो ख़रीदार हैं अख्तर इस्लाम साहब है। इन्होंने ये देख सकते हैं कि मैगज़ीन भी बाकायदा जो है इन्होंने शुरू किया हुआ है, और इनसे हम बात करते हैं कि ये यादगारी टिकट ख़रीदने का शौक़ इनको कब से है और कितने अरसे ये ख़रीदे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप बताइएगा अपना अख्तर इस्लाम साहब कि आपको ये कैसा शौक़ है और कब से हैं आप? मेरा ये शौक़ बचपन से है और मैं ख़ुद सहाफ़ी रहा हूँ। मेरा शुरू में जब मशरिक़ अखबार निकला करता था टॉप पे, उसमें मैं 3-4 साल तक वीकली कॉलम लिखता रहा हूँ। आज ये अल्लामा इकबाल के साहबज़ादे जावेद इकबाल की 100वीं सालगिरह है उनकी, तो उसमें उनकी 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इस सिलसिले में महकमा डाक ने आज ये शीट 100 रुपये की जारी की है। और हम लोग जिस दिन कोई टिकट जारी होता है, चाहे महकमे की छुट्टी हो या ना हो, ये शोबा हमेशा महकमा डाक खोले रखता है और हम शायकीन टिकट इस दिन आकर अपनी मर्ज़ी की टिकटें ख़रीदते हैं। अख्तर इस्लाम साहब, थोड़ी सी इसमें मेरी पहले मैं अपनी बात करूंगा, फिर आप भी इसमें देख लीजिएगा कि ये इल्लामा इकबाल साहब की आज यौम पैदैश के हवाले से टिकट जारी हुआ है। यौम अल्लामा इकबाल साहब की यौम पैदाइश पे नहीं है, ये अल्लामा इकबाल के साहबजादे जस्टिस जावेद इकबाल साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। उनकी ये आज 100वीं सालगिरह है। आज के दिन आज की तारीख़ में वो पैदा हुए थे। इसके सिलसिले में ये टिकट जारी हुआ है। अल्लामा इकबाल साहब की इसमें तस्वीर इसलिए है कि वो उनके साहबजादे थे। और ये देखिए टिकट में दूसरे में अगर आप गौर से देखें जी, तो ये अल्लामा इकबाल साहब अपने साहबजादे के साथ जावेद इकबाल के साथ खड़े हैं, और एक्चुअली टिकट ये है, ये सिर्फ जावेद इकबाल साहब का है। तो ये अल्लामा इकबाल के साहबजादे जावेद इकबाल साहब की 100 बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर जारी हुआ है। बिल्कुल ठीक। जी जी, आप आएंगे। थैंक यू। जी, आपका नाम? काशिफ अली। जी हाँ, ये हमारे साथ अभी काशिफ अली साहब मौजूद हैं। हम इनसे भी बात करते हैं कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और कब से शौक़ में हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी काशिफ साहब, बताइएगा कब से हैं आप?
शौक़ तो मुझे बचपन से ही था ठीक जब है। मैं तकरीबन मैट्रिक में था, लेकिन जो रेगुलर मैंने पाकिस्तान के टिकट्स जो इकट्ठे करने शुरू किए वो 2010 से शुरू किए। और उससे पहले मैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के टिकट इकट्ठा करता था, लेकिन पाकिस्तान के वक्तन जो इशू होते थे वो एक टिकट इकट्ठे होते थे। लेकिन 2010 के उसके बाद से मैंने तकरीबन तमाम टिकट इकट्ठे करने शुरू किए और मेरे पास तकरीबन सारे पाकिस्तान के जो इशू करदा टिकट हैं वो मौजूद हैं। काशिफ साहब, सवाल तो मेरा उन बुज़ुर्गों से बनता था जो 1962 से शुरू हुए या 1953 से शुरू हुए, ठीक है ना, अख्तर इस्लाम साहब गालबन जो है ना उनसे भी पुराने हैं, लेकिन आप चूँकि यंग हैं, यंग नौजवान हैं, ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि कौन सा मुल्क है जो कॉम्परेटिव स्टैम्प यादगारी टिकट के जो ख़रीदो फ़रोख्त या बिज़नेस है उस पर चलता है? ऐसा इस मुल्क का तो नहीं पता कि, लेकिन मशहूर जैसे है चाइना है। चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा फ़िलाटेली जो है वो मशहूर है, और पूरी दुनिया में ही वैसे जो स्टैम्प कलेक्टिंग है वो ज़वाल वज़ीर है, लेकिन ये कि कुछ इसमें ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर अभी भी जो है ये शौक़ पाया जाता है। जिन मुल्कों में ज़वाल वज़ीर है उनमें पाकिस्तान का। जी अच्छा काशिफ साहब, ये अभी आपके पास स्टैम्प है, ये जस्ट लाइक एक स्टैम्प है, होनी चाहिए या थी, है तो सही, लेकिन इसके साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं? इसके साथ एक लीफलेट आता है जिसमें इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, जिसके अंदर आज के दिन की मुनासबत से इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखी होती है और ये किस क्वांटिटी वगैरह में इशू है और उसका कौन सा डिज़ाइनर है वो उसमें मेंशन हुआ होता है। और एक इसके साथ एक फर्स्ट डे कवर, जिसको हम सिंपल अल्फाज में एनवेलप कहते हैं, वो भी आता है, जिसके ऊपर हम ये एक स्टैम्प या जिसको हम सोवेनियर शीट कहते हैं, स्टैम्प करके डाकखाने की एक स्पेशल मोहर होती है जो कि आज के दिन की मुनासबत से इशू होती है, वो हम लगाते हैं। तो ये टोटल जो तीन चीज़ें इसमें काउंट होती हैं, एक स्टैम्प होता है, एक एफडीसी होता है और एक लीफलेट होता है। और जो एफडीसी होता है जिसको हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं, वो यहाँ इस डाकखाने की आज की डेट की मुनासबत से कैंसिल होता है। कैंसलेशन यानी कि वो स्टैम्प लगाते हैं, स्टैम्प के कॉर्नर पे बड़ी खूबसूरत अंदाज में, काश कि वो अभी यहाँ मौजूद होती। और ये जो साहब मेरे साथ खड़े हैं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज़ हैं, फ्लैक्टिक ब्यूरो ये संभाले हुए हैं, हम इनसे जनाब वो मंजर कश करते, लेकिन एक तो वो फर्स्ट डे कवर नहीं है, लीफलेट नहीं है, और तीसरी क्या चीज़ बता रहे थे, डिटेल, जिसमें वो लीफलेट ही होता है, लीफलेट ही होता है और वो नहीं है, तो ये कहा जाएगा कि ये नामुकम्मल आज का फंक्शन है। ना मुकम्मल तो नहीं है, लेकिन कैंसलर आ जाएगा। अगर सिर्फ कैंसलर आ जाए ना, ठीक है, तो आज का फंक्शन तकरीबन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि लीफलेट जो होता है वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ही वो होता है। एनवेलप्स जो है एफडीसी लोग अपने भी बना लेते हैं और उसको कैंसिल करा लेते हैं। तो मेन जो इसकी एलिमेंट है वो 2 हैं, एफडीसी और ये स्टैम्प। एफडीसी आता है तो साथ ही कैंसलर भी आ जाता है। तो आप क्या बताना पसंद करेंगे कि जो कैंसलर की ये बात कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, और वो स्टैम्प भी होती है मोहरनुमा? जी बिल्कुल, एक लोहे की स्टैम्प होती है, ठीक है, जिसको हम कैंसिलर कहते हैं, जो अभी मेरे पास यहाँ पे एक अवेलेबल है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। हाँ, ये कैंसिलर होता है, इसके ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ये कौन सी डेट में इशू हुआ है, और जो स्टैम्प होता है उसकी डिटेल लिखी होती है। इसको हम एक एनवेलप होता है, उसके ऊपर टिकट लगा के उसके ऊपर साइड पे कॉर्नर पे ये लगा लेते हैं, तो फिर वो कैंसिलर कहलाता है। थोड़ा सा हमें आइडिया दे देंगे ना, यहीं पर इसको एक नमूने के तौर पे जाके सामाइन को हम दिखा सकेंगे जो कैंसलर है वो इस तरह का फंक्शन है, यहीं कहीं पर कोई भी ऐसी जगह पे यहाँ कर दें। ये एफडीसी होता है, फर्स्ट डे कवर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, एफडीसी होता है फर्स्ट डे कवर। इसी तरह के एक एनवेलप होता है, इसको हम अल्फाज में एनवेलप भी बोलते हैं, लेकिन फ्लैटिक ब्यूरो की टर्म में इसको एफडीसी बोलते हैं, फर्स्ट डे कवर, ठीक है। इसी तरह एक एनवेलप होता है, इसके कॉर्नर पे स्टैम्प टिकट लगाई जाती है। टिकट लगाने के बाद इसको यहाँ पे डिफेस करने के लिए इसको यहाँ पे हम इसको स्टैम्प लगा देते हैं।